कश्मीर के कोकरनाग में एनकाउंटर का आज छठा दिन है। आज कोकरनाग के जंगल के इलाके से एक आतंकी का जला हुआ शव मिला है। अभी भी आतंकियों के शव ढूंढे जा रहे हैं। एनकाउंटर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जब तक बाकी के बचे हुए आतंकियों के शव नहीं मिल जाते या सेना खुद इसकी पुष्टि नहीं करती, तब तक ये एनकाउंटर खत्म नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आतंकियों से निपटने में मुश्किलें आ रही है क्या कश्मीर में फिर से आतंकवाद का दौर शुरू हो चुका है? क्या पाकिस्तान तालिबान से परेशान होकर ध्यान भटकाने के लिए भारत में आतंकियों के स्लीपर सेल को फिर से एक्टिव कर रहा है? क्या कश्मीर में हाईटेक होता आतंकवाद भी एक बड़ी वजह बनता जा रहा है? भौगोलिक स्थिति ऐसी है कश्मीर की कि आतंकी हमला करने के बाद पहाड़ों में छुप जाते हैं, हम जानते हैं, और इसी वजह से सेना को एनकाउंटर में दिक्कतें आती हैं। अब सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से दूं, लेकिन उससे पहले उन 4 वीरों को श्रद्धांजलि देना जरूरी है जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, शहीद मेजर आशीष धौचक और शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। भारत 24 की तरफ से इन सारे जाबाजों को भावभीनी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना के नायकों के प्राण बार बार गंवाने की वजह से इन आतंकियों ने यह जरूर सोचा होगा कि अब हो सकता है कि ये लोग पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम और बड़े डग भरते हुए इन आतंकियों के खात्मे की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, हम जानते हैं कि बाज नहीं आएगा। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के हमलों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पीओके में अपने आतंकी कैंप एक्टिव कर रहा है। पुंछ सेक्टर के साथ पीओके के गांव जो लगते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर आतंकियों को जुटाया जा रहा है, जिसमें बोकरा गली, चकियास, चिरीकोट, काहूता, चप्परकड़ा, कालामूला, मंदार, बल्लनवाली, धोक, काचरबन, सनई, रावलकोट। दरअसल जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द ही सर्दियों के मौसम की पहली बर्फबारी होने वाली है और इसके बाद पाकिस्तानी आतंकियों का घुसना जो है यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि उससे पहले बड़े पैमाने पर आतंकियों को जम्मू कश्मीर में एंटर करवा दिया जाए। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी पीओके में फिर से आतंकियों के कैंप लगवाकर उन्हें तैयार करने में लगी है। मतलब पाकिस्तान कोई बड़ी वारदात करके इस्लाम के नाम पर लोगों को महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाकर आतंक के रास्ते पर लाने वाली पुरानी चाल चल रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान बर्बाद भी हुआ है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है और इसीलिए पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पीओके में टॉप आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम को मार गिराया गया। रियाज अहमद उर्फ अबू को अनजान लोगों ने मस्जिद के अंदर गोली मारकर खत्म कर दिया। रियाज अहमद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था, जो लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। बीते दिनों कश्मीर पर जो भी आतंकी हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड यही रियाज अहमद था। इस तरह पाकिस्तान में कई आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, लेकिन फिर भी हमले रुक नहीं रहे। क्यों हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, आप ये पूछेंगे। दरअसल इसके पीछे जो बड़ी वजह है, जो हमें पता लगी है, वो है जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, जिसका आतंकी पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी जिस जगह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं और हमले को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं, उस इलाके का नाम है पीर पंजाल की पहाड़ियां। पीर पंजाल पश्चिम में पुंछ से लेकर पूरब में डोडा तक फैला हुआ, और यह पहाड़ी इलाका आपके सामने मैंने रखा हुआ है। पश्चिम में पुंछ से लेकर पूरब में डोडा तक फैला हुआ है। पीर पंजाल घाटी का इलाका 2 जिलों से मिलकर बना हुआ है, पुंछ और राजौरी। इसके अलावा ये रेंज जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल को 225 किलोमीटर तक छूती है। पीर पंजाल इलाके का एक और बड़ा महत्व ये माना जाता है कि जो भी इन पहाड़ियों को कंट्रोल कर लेता है, उसके पास पूरी कश्मीर घाटी का एक्सेस होता है। पीर पंजाल के पहाड़ 13,000 फीट ऊंचे हैं। पीर पंजाल की बनावट अफगानिस्तान के पहाड़ों की तरह है और इसीलिए ही यह आतंकवादियों के छिपने के लिए मुफीद है। इसके अलावा पीर पंजाल के जंगलों का इलाका भी आपस में जुड़ा हुआ है
और इसीलिए आतंकवादी कभी पहाड़ों में छुपते हैं तो कभी जंगलों में। बड़ी मदद लेते हैं इससे। एक जगह पर बड़ा हमला करते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर छिप जाते हैं। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। रावी, चिनाब और झेलम जैसी नदियां इस इलाके में बहती है। पीर पंजाल घाटी में 6 फरवरी 1948 को नौशहरा की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत को जीत मिली थी। पाकिस्तान ने कबायली हमला किया था और इसका उद्देश्य क्या था, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। लेकिन भारतीय सेना ने उसके मंसूबे नाकाम कर दिए। ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत से हमने नौशहरा जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान की गंदी नजर आज भी इस इलाके पर बनी हुई है। 2003 में भी आतंकियों ने पीर पंजाल के हिल काका में बहुत बड़ा ठिकाना बना लिया। आतंक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया था हिल काका में। 70 किलोमीटर के जंगल एरिया में आतंकियों ने अपना कब्जा जमाया था। वहां करीब 700 आतंकवादी थे। 21 अप्रैल को पुंछ के गुर्जर लड़ाकों और आर्मी ने मिलकर 83 आतंकी मारे और बाकी आतंकवादी पाकिस्तान भाग गए। अवाम और आर्मी की ये जुगलबंदी सफल हुई। ऑपरेशन सर्प विनाश करने के बाद पुंछ और राजौरी में लगभग 20 साल तक आतंकवाद नहीं पनपा। लेकिन कश्मीर में चल रहे एनकाउंटर में इसी चीज की कमी है। इलाका वैसा ही कठिन है, कोकरनाग मतलब चिकन के पंजे जैसा इलाका, और आतंकी इलाके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। दरअसल कोकरनाग जैसे जंगली इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आतंकियों के पास आसानी से आप पहुंच नहीं सकते, और इसीलिए आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ है। सेना के हेलीकॉप्टर इस इलाके की निगरानी कर रहे हैं ताकि आतंकियों का पता लगाया जा सके। ये इलाका मुजफ्फराबाद से किश्तवाड़ तक फैला है। करीब 170 किलोमीटर का ये इलाका है, और इतने बड़े इलाके में 2-3 आतंकियों को ढूंढना आप भी जानते हैं मुश्किल है। ये पहाड़ी जो है वो 75-80 डिग्री की ऊंचाई पर है। कोकरनाग इलाके में 6 गुफाएं बताई जाती हैं। इनमें से किसी एक गुफा में आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, और ऐसी हालत में वो सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आतंकी जब पहाड़ों की ऊंचाई पर रहते हैं तो उन्हें भारतीय सेना की एक्टिविटी जो है बर्ड्स आई व्यू होता है, वो ऊपर से देख सकते हैं, और इसीलिए उनके लिए लड़ाई आसान हो जाती है। लेकिन मत भूलिए, करगिल हमने जीता है। पाकिस्तान की सेना वहां ऊपर थी, हम नीचे थे। पहाड़ी एकदम नाक की सीधी, लेकिन हमने उसे जीता। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए सेना का तलाशी अभियान अभी चल रहा है। हैरान जो है वो मार्क 2 ड्रोन से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। ये ड्रोन निगरानी के साथ हमला करने में सक्षम है। सूत्र बता रहे हैं कि अब सुरक्षा बल इन प्राकृतिक गुफाओं में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। चुन चुन कर आतंकियों को ढेर किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या आतंक के मूल गढ़ के समूल नाश करने की जरूरत नहीं आ गई है संपूर्ण तरीके से? क्या पीओके में बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने तबाह करने का वक्त नहीं आया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये जितना इनको ढील दी जाएगी, ये उतना हालात खराब करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI डिजिटल डिवाइस ट्रेन आतंकियों को घुसपैठ करा रही है। उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी मोबाइल टावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि पुंछ में ऐसे ही आतंकियों के पास से मिले सामग्री से खुलासा हुआ था कि डिजिटल मैप में पहले से घुसपैठ के रास्ते फीड हो रहे हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। आतंकियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। आतंकियों को इसके लिए बॉडी कैम और हेडबैंड कैमरा दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान पहले बॉर्डर एक्शन टीम को ऐसे बॉडी कैमरास दिया करती थी। उसको निर्देश दिए जाते थे कि सुरक्षा बलों पर हमले के लाइव वीडियो बनाए। अब कई सालों बाद एक बार फिर से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों को बॉडी कैमरा दे रहा है। आप सोच रहे हैं, जिस पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को देने के लिए मुट्ठी भर आटा नहीं है, वो आतंकियों को बॉडी कैम दे रहा है। आतंकवाद पर दुनिया के तमाम मुल्क पाकिस्तान को घेर रहे हैं। पाकिस्तान ने जैश और लश्कर आतंकी संगठनों के नाम बदलकर आतंकवादियों की रीपैकेजिंग कर दी है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ब्रांच
टीआरएफ ने इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी ली है। अप्रैल में जिस आतंकी मॉड्यूल ने सेना के 5 जवानों पर पुंछ में हमला किया था, उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग हमले को अंजाम दिया है। लश्कर और जैश के आतंकियों को मिलाकर बना ये नया आतंकी मॉड्यूल 6 महीने से घाटी में एक्टिव है, लेकिन यकीन मानिए इसका खात्मा बहुत जल्द होगा। भारत सरकार ने 2019 में ही टीआरएफ पर बैन लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जरूरी है। कर्नाटक के बेलूर, हेलीबेड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने पर आप सबको बधाई। होयसला के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में थे। ये देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। होयसला मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। होयसल राजवंश की ये राजधानी हुआ करती थी। मुख्य रूप होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। मंदिर परिसर में स्थित मंदिर जो है वो एक सितारा के आकार जैसा दिखता है। मंदिर के परिसर में तकरीबन 250 अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नक्काशा गया है, उसकी नक्काशाई की गई है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। पीएम ने कहा कि सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। पीएम मोदी ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने वाले ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, होयसला मंदिरों की शाश्वत सुंदरता और पेचीदगी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों की असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। आप सबको बधाई। 17 देशों के समर्थन से यूनेस्को में होयसला मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। शांति निकेतन में ही कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1 सदी पहले विश्व भारती की स्थापना की थी।